वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 9 का मैथ और पाठ का नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो इसमें सबसे पहले हमको बहुपद की परिभाषा क्या है उसको देखिए। किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती है उस चर में एक बहुपद कहलाता है। अर्थात a0 प्लस a1x प्लस a2x का स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an यहाँ पर a0 कामा a1 a2 डॉट 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 an ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद देखते हैं बहुपद का मानक रूप कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुपद को चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना, बहुपद को मानक रूप में लिखना कहलाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बहुपद 6y क्यूब माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7y स्क्वायर के मानक रूप क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में कह रहा है कि या तो आरोही क्रम में हो या तो अवरोही क्रम में लिखना ही जो है क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6y क्यूब माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7y स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं इसका मानक रूप हम लिखेंगे आरोही क्रम में। तो यहाँ से हो जाएगा 6y क्यूब सबसे बड़ी घात है, इसके बाद है माइनस 7y स्क्वायर, फिर माइनस 5y हो जाएगा प्लस 3। तो ये इसका हो जाएगा मानक रूप। इसके बाद चलते हैं बहुपद की घात। तो किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद को घातांक को उस पद की घात कहते हैं। अर्थात जो सबसे बड़ी घात होगी वही हो जाएगी बहुपद की घात। तो यहाँ पर देखिए 3x घाते 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 में बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात यहाँ पे x पर 4 है, यहाँ पे 2 है। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे है ना, सबसे बड़ी घात वाले पद को ही घात कहते हैं। तो यहाँ पे है सबसे बड़ी घात 4 है, तो बहुपद की घात हो जाएगी 4। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपदों के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं उसको देखिए। एक पदी बहुपद कैसे होता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी का मतलब है जैसे यहाँ पे देखिए 3x क्यूब, उसके बाद है कामा लग गया है यानी ये एक पद है पूरा, 5x एक में ही है, 7 अलग है। तो यहाँ पर ये भी एक पदी है, ये भी है, ये भी है। अब चलते हैं दूसरा होता है द्विपदी। तो ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। अर्थात देखिए जैसे यहाँ पे 3 माइनस 5x है, एक पद हो गया 3 और दूसरा पद हो गया माइनस 5x। इसमें चलिए 6x घाते 4 है प्लस 2x है, तो एक पद ये हो गया एक पद ये, यानी एक एक दो पद हो गया, इसको बोलेंगे द्विपदी। x घाते 7 माइनस 8, तो यहाँ पे एक पद ये है एक पद ये है, ये भी हो गया द्विपदी। त्रिपद में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे x घाते 5 ये एक पद हो गया, माइनस 5x ये दूसरा पद है और प्लस 6 ये तीसरा पद है। तो 1 2 3 हो गया, इसमें 3 पद हैं तो इसको बोलते हैं त्रिपदी। दूसरा क्वेश्चन है इसी में टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3, तो एक पद ये है दूसरा पद ये है तीसरा पद ये है, तो इसमें भी हो गया 3 पद, तो इसको भी बोलेंगे त्रिपदी। इसके बाद है अचर बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो जिसकी घात शून्य होती है उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे है 56, तो देखिए इसमें यक्स नहीं है कि यक्स की घात क्या है, अर्थात यहाँ पे अगर घात पूछता है तो घात हो जाएगी शून्य। माइनस 45 हो गया या 3/2 हो गया। ये सब अचर बहुपद हैं जिसमें न तो यक्स रहेगा न तो वाई, केवल अंक अंक रहेंगे बस।
इसके बाद चलते हैं शून्य बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। जीरो जैसे है 0x³ माइनस 0x प्लस 0। यहाँ पे देखिए इसका जो गुणांक है वो क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। दूसरा जो इसका उदाहरण है उसमें है 0t² प्लस 0t माइनस 0, यानी इसका गुणांक 0, यहाँ पर भी इसका गुणांक 0, अर्थात ये हो जाएगा शून्य बहुपद। तो इस तरीके से बहुपदों के प्रकार को भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो मानक रूप कैसे निकालते हैं, बहुपद की घात क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आप लोगों को बता दिए हैं। अब आइए इस पर जो है क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे इस पर सवाल कैसे हल होगा उसको देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा वो है मानक रूप में हमको लिखना है। तो बता चुके हैं इसकी परिभाषा, मानक रूप में हम कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 2y प्लस 3 माइनस 5y², इसका जो है ये फर्स्ट नंबर है, इसका मानक रूप, मानक रूप। तो देखिए इसका मानक रूप बताए थे, या तो इसको आरोही क्रम में लिखिए या तो अवरोही क्रम में लिखिए, दोनों में चाहे जिसमें लिख दीजिए, एक में, दोनों सही रहेगा। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है, -5y², इसके बाद है प्लस 2y प्लस 3। तो यही हो गया इसका मानक रूप। अगर इसको हम अवरोही में लिखते हैं, अवरोही में लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसी को चाहे उल्टा कर दीजिए, यानी 3 प्लस 2y माइनस 5y²। ये जो हमारा पहला वाला आंसर है मानक रूप में, ये है आरोही क्रम में और ये है अवरोही क्रम में, लेकिन है दोनों मानक रूप में ही। तो इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देखिए, 4x³ प्लस 5x4 प्लस 6x5 प्लस 7x प्लस 8 है, इसका मानक रूप हो जाएगा, मानक रूप। तो सबसे बताएं, सबसे पहले जो है सबसे बड़ी घात को अगर ले सकते हैं तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात है 6x5 है, तो 6x5। इसके बाद फिर घटते क्रम में चलिए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x4, इसके बाद है प्लस 4x³, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 वाली घात नहीं है तो 1 वाला घात लिखिए, 7x प्लस 8। ये हो गया इसका मानक रूप। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, 9x⁵ प्लस 6x⁵ प्लस 5x³ प्लस 9x प्लस 8, इसका मानक रूप, मानक रूप। तो यहाँ पर देखिए मानक रूप में करना है तो इसको आरोही क्रम में बताएं कि अवरोही क्रम में। तो देखिए इसको हम बताते हैं अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले लेंगे 8, उसके बाद है सबसे छोटी घात यहाँ पे 9x, फिर है 3 वाला है ये तो 5x³ हो जाएगा, फिर 5 वाला है घात तो 9x5, इसके बाद हो जाएगा 6x6। तो ये हो गया इसका मानक रूप, और ये हो गया अवरोही क्रम में। अगर इसी को हम आरोही क्रम में करेंगे तो यहाँ से 6x5 6 हो जाएगा, 9x5 हो जाएगा, इसी को पलट करके लिख देंगे तो आरोही क्रम में हो जाएगा मानक रूप। इसके बाद देखिए प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो जो हमारा पहला सवाल है इसमें x² का गुणांक लिखना है तो हो जाएगा x²। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 5x² प्लस x है, इसमें x² का गुणांक बराबर हो जाएगा, यानी x² के जो पहले है वही उसका गुणांक है। तो x² पहले कितना है, -5 है, तो इसका हो जाएगा -5। यहाँ पे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसका x² का गुणांक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x² के पहले कितना है, +5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे +5। और तीसरे में x² का गुणांक बराबर हो जाएगा
यहाँ पे देखिए π/2 x² प्लस 7x-1 है, तो x² के पहले क्या दिया गया है, π/2 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। इसके बाद चलते हैं प्रत्येक में बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बहुपद की घात पूछ रहा है, तो बताए हैं जो मतलब घात जो सबसे बड़ी घात होगी वही होती है बहुपद की घात। तो यहाँ पे इसकी घात हो जाएगी, घात देखिए 5x³ है, -4x घाते 5 है, प्लस 7x है, तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे बड़ी घात ये है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे घात बराबर 5। यहाँ पे इसकी घात अगर दूसरे क्वेश्चन का हम देखते हैं 4 - y² प्लस y, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इस पर 1 है, इसमें 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। इसके बाद है 3t² - t प्लस 1, इसमें घात हो जाएगा t², यानी t पर 2 है तो 2 घात हो जाएगा इस पर भी। देखिए इसका फर्स्ट नंबर पे सवाल है, बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात करिए यदि x बराबर 0, अगर इसमें जो है मान x स्थान पे 0 रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर 5x - 4x² प्लस 3 और x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो पहले में आएगा ये हो जाएगा 5 गुणते 0 - 4 कोष्टक में हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ से हो गया 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। यानी x बराबर अगर 0 रखेंगे तो आंसर निकलेगा 3। अगर x बराबर -1 रखते हैं तो इसी में रखिए, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें रखते हैं, तो 5 गुणे -1 -4 गुणे -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पे देखिए -5, ये -4 गुणते ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3, तो -5 -4 1 के 4 हो जाएगा प्लस 3, 5 4 9 हो गया, -9 प्लस 3 बराबर -6। x बराबर -1 रखते हैं तो हमें -6 प्राप्त होगा, ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। और तीसरा है इसमें x बराबर अगर 2 रखेंगे तब, x बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 दूनी 10 -4 गुणते 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3, तो 10 - 4 × 16 हो गया प्लस 3, 10 3 13 हो गया, ये -16 अगर इसमें घटाते हैं तो -3 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर x बराबर 0 रखते हैं तो हमको आंसर प्राप्त होता है 3, x बराबर -1 रखते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होता है -6, और x बराबर 2 रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा -3। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दिया गया है जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है px बराबर 2x³ - 13x² प्लस 17x प्लस 12 है, तो x बराबर 2 पर px का मान ज्ञात कीजिए। यानी x के स्थान पे हम जब 2 रखते हैं तो हो जाएगा p2 बराबर 2 की पावर 3 माइनस 13 2 की पावर 2 प्लस 17 2 प्लस 12। इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 13, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 17 दूना 34 प्लस 12। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे 2 और 16 हो जाएगा, माइनस 13 चौके 52 हो जाएगा, प्लस 34 और 12 ये हो जाएगा 46। इसको जोड़ देंगे 46 और 16 और जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का है, तो 46 16 हो जाएगा 6 6 12, कहें 2 हासिल 1 4 1 5 1 6 हो जाएगा 62 माइनस 52। जब इसको 62 में 52 घटाएंगे तो आंसर आएगा 10, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब x बराबर 2 रखने पर हमें उत्तर px का मान यानी p2 का मान प्राप्त होगा 10। तो इस तरीके से आज आप लोगों को कक्षा 9th का जो है
बहुपद चैप्टर पढ़ा दिए हैं। इसको जो है ध्यान में रखते हुए कक्षा 9 का जो है बहुपद चैप्टर पढ़ा दिए हैं, इसको जो है पढ़ते रहिए। इसके बाद आप लोग जो है वीडियो कैसा लग रहा है उसको लाइक भी करते रहिए। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।